हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हमने अपना इलास्टिक लोड बैलेंसर कंप्लीट किया था। उसकी थ्योरी हमने फुल कंप्लीट की थी। अब हम उसकी लैब इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो हम करेंगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए जो सिनेरियो है, जो डायग्राम है, जो मैं फॉलो करूंगा वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है हमारे पास एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिस्क्राइब भी कर देता हूँ कि किस तरह से हमारी टोपोलॉजी हम यहाँ पर काम करेंगे। ये हमारी क्लाइंट साइड है। अब क्लाइंट साइड, और ये हमारे पास AWS की एक कंसोल है जिसमें हमारे पास ये रीजन 1 है। वेट मिनट, यस, ये हमारे पास रीजन 1 है। इसका जो मतलब कोई भी रीजन हो सकता है, नॉर्थ वर्जीनिया हो सकता है, US ईस्ट 1 ओहायो रीजन हो सकता है, मुंबई रीजन हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है यहाँ पर हमारा। अब हमारा उसके अंदर काम, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, हमने सबसे पहले अपने EC2 इंस्टेंसेस बनाने हैं। तो इस वाले लैब सिनेरियो में हम 3 EC2 इंस्टेंसेस बनाएंगे। पहला हम AZ1A में रखेंगे, दूसरा AZ1B अवेलेबिलिटी जोन 1B में रखेंगे, और तीसरा AZ1C में रखेंगे। और यहाँ पर मैं पहला विंडोज का EC2 इंस्टेंस बनाऊंगा, दूसरा लिनक्स का, तीसरा भी लिनक्स का। विंडोज और लिनक्स को इसलिए मैं कॉम्बिनेशन में ला रहा हूँ ताकि क्योंकि अभी हमने इस पे अपनी जो वेबसाइट है, जो index.html का पेज है, वो हमने डिप्लॉय करना होगा अपने EC2 इंस्टेंसेस पर। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के, ताकि पिछली वाली चीजें भी रिवाइज हो जाएं, आपके विंडोज का भी वेब सर्वर बनाना आ जाएगा और लिनक्स का भी वेब सर्वर बनाना आ जाएगा इस वीडियो में ही। तो आप लोगों को यहाँ पर 2 लिनक्स का लेने का मकसद इसलिए ये है कि यहाँ पर हमें विंडोज में अपना रोल, एक वेब IIS का रोल ऐड करना आता है जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इससे उस टाइम से बचने के लिए मैंने लिनक्स का ले लिया, ताकि इसमें हम जल्द अज जल्द सिर्फ और सिर्फ अपना .html का पेज डिप्लॉय कर दें। अब यहाँ पे हमारे पास ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है। अब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यहाँ से जो भी ट्रैफिक आएगी, सबसे पहले वो हमारी AWS कंसोल पे आएगी, और AWS कंसोल के बाद वो टर्मिनेट करेगी करेगी हमारे पास एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पर आएगी। अब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे जो एल्गोरिथम चल रहा है, वैसे जो डिफॉल्ट एल्गोरिथम चलता है वो राउंड रॉबिन का होता है। उसमें क्या होगा कि जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो सबसे पहले अपने EC2 इंस्टेंस पहले पे भेजेगा, फिर दूसरे पे भेजेगा और तीसरे पे भेजेगा। अब हमने सबसे पहले जो मैंने बताया कि सबसे पहले हमने EC2 इंस्टेंसेस अपने 3 बनाने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करना है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए हमारे पास कुछ चीजें होती हैं। पहले तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके अंदर फिर हमारे पास आता है टारगेट ग्रुप। यहाँ पर लिखा जाएगा टारगेट ग्रुप होता है। टारगेट ग्रुप में क्या करना है, हमने EC2 इंस्टेंस पहला, EC2 इंस्टेंस सेकंड और थर्ड EC2 इंस्टेंस, वो हमने तीनों के तीनों उसको टारगेट ग्रुप में डाल देने हैं। उससे क्या होगा कि टारगेट ग्रुप फिर हम उसको कॉन्फ़िगर कर देंगे, हम उसको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में। तो उससे क्या होगा कि जो भी ट्रैफिक आएगी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पर, वो टारगेट ग्रुप में देखेगा कि कितने इंस्टेंसेस हैं, हमारे तीनों अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन्स में है, तो वो क्रॉस जोन यहाँ पर लोड बैलेंस करेगा। मतलब कि पहली ट्रैफिक पहले AZ अवेलेबिलिटी जोन में, दूसरी ट्रैफिक दूसरी अवेलेबिलिटी जोन में, और तीसरी ट्रैफिक तीसरी अवेलेबिलिटी जोन में। तो ये हमारा सिनेरियो होगा जो आज हम अपने लैब में फॉलो करेंगे। तो अब मूव ऑन करते हैं हम अपनी लैब की तरफ। सबसे पहले हमारा काम, जैसे कि मैंने बताया कि हमने सबसे पहले EC2 इंस्टेंसेस बनाने हैं। तो सबसे पहले हम अपना EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट कर लेते हैं, लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। यहाँ पर आप देख लें कि मैं ओहायो रीजन में हूँ, US ईस्ट 2 ओहायो रीजन में हूँ। तो सबसे पहले हम अपना विंडोज का सर्वर बना लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2019 बेस सेलेक्ट करते हैं हम। ये फ्री टियर पे ही जाने देते हैं हम इसको। हमारा VPC डिफॉल्ट है। यहाँ पर जो हम अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास है 2A, तो हम यहाँ पे 2A सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये है कि और सारी सेटिंग्स डिफॉल्ट पे जाने देते हैं। नेक्स्ट करते हैं, ऐड कर देते हैं टैग नेम WS 2019 कर देते हैं। हमारा विंडोज सर्वर 2019 है, और हम इसको इधर लिख देते हैं कि हमारा ठीक है विंडोज सर्वर 2019। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम अपना सिक्योरिटी ग्रुप एक क्रिएट कर लेते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप फॉर विंडोज, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पर हम अपने कुछ रूल्स ऐड कर लेते हैं, HTTP की ट्रैफिक को और HTTPS को जान दे देते हैं। उसके बाद हमारे क्या होगा कि रिव्यू एंड लॉन्च करना है। हमने लॉन्च किया, और यहाँ पर हम एक न्यू की पेयर ले लेते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास कोई पिछला की पेयर नहीं पड़ा। जैसे लोड बैलेंसर की लैब कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लोड बैलेंसर लिख देते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कौन से हमारा की पेयर है। इसको हम लॉन्च कर देते हैं अपने EC2 इंस्टेंस को।
तो व्यू इंस्टेंसेस में जाते हैं। अभी ये पेंडिंग स्टेट में है, तो इसको अभी रनिंग स्टेट में आने दें और उसके स्टेटस 2x2 हो जाएंगे, फिर हम आगे करते हैं मूव ऑन। इतने हम क्या करते हैं, अपना लिनक्स का इंस्टेंस बना लेते हैं। हम लिनक्स के लिए हम पहला ही इंस्टेंस ले लेते हैं, सिलेक्ट किया हमने, फ्री टीयर वाले को ही सिलेक्ट कर लेते हैं हम। नेक्स्ट किया, यहाँ पर VPC डिफॉल्ट यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी जोन है वो हम 2A पहले लिया था, अब हम 2B ले लेते हैं इसको, और सारी सेटिंग्स को ऐसे सच ही रहने दें। और यहाँ पर हम अपना ऐड कर लेते हैं टैग लिनक्स 1 मशीन कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम, और यहाँ पर हम लिनक्स के लिए अपना एक बना लेते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पर SSH इसकी डिफ़ॉल्ट टाइप, डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल है, जो टाइप है वो हमने ऐड की हुई ऑलरेडी ऐड है। इसमें HTTP और ऐड कर देते हैं हम यहाँ पर, और इसको हम रिव्यू एंड लॉन्च करते हैं। उसके बाद लॉन्च करते हैं, यहाँ पर हम इसके लिए एक और न्यू की पेयर ले लेते हैं, और वो हमारे पास हो जाएगा लिनक्स लोड बैलेंसर की लैब है, तो यहाँ पर हम लोड बैलेंसर लिख देते हैं। ओके हो गया, ये डाउनलोड होगी, इतने हम लॉन्च इंस्टेंस कर देते हैं। उसके बाद ये है कि अभी हमने इन 2 इंस्टेंसेस को कॉन्फ़िगर किया है। ये देख लें, आपके जो पहला जो इंस्टेंस है उसको वो रनिंग स्टेट में आ गया, लेकिन उसके स्टेटस 2x2 अभी चेक होने इनिशियलाइजिंग स्टेट में है, तो इसके 2 स्टेटस चेक हो लेने देते हैं, और ये हमारा पेंडिंग स्टेट में, ये भी रनिंग स्टेट में आ जाएगा। इतनी देर हम क्या करते हैं कि लिनक्स मशीन थी, हमने इसकी की जो है वो हमने अभी पटी जन के जरिए हमने इसको जनरेट करनी है। तो मैं यहाँ पे पटी नहीं बल्कि पटी जन, पहले हमें पटी जन चाहिए होगा, क्योंकि हमने पहले उसकी की को लोड करके हमने दूसरी फाइल जनरेट करनी है, PPK फाइल। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमने बनाया था, फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ ऑल फाइल्स, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया लिनक्स का जो हमने अभी की डाउनलोड की थी, इसको ओपन किया हमने, ओके किया, और यहाँ पर हम करते हैं सेव प्राइवेट की, यस किया, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ लिनक्स लोड बैलेंसर प्राइवेट की यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा काम अभी यहाँ तक हो गया। इतनी देर में हम देखते हैं ये अगर हमारा आ जाता है, इनिशियलाइजिंग में दोनों चले गए हैं। उसके बाद ये है कि पट्टी में हम जाएंगे, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इनको अभी एक्सेस करना है। इसलिए अभी ऐसा करते हैं कि अभी हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, जब ये स्टेटस चेक हो जाएंगे फिर हम मूव ऑन करेंगे आगे। तो यहाँ पर हमारे स्टेटस जो हैं वो 2x2 चेक पास हो गए हैं। तो सबसे पहले हम अपना विंडोज सर्वर को कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि हम इसका रोल ऐड कर देंगे इतनी देर में, जितनी देर में ये हमारे पास हम इतने लिनक्स 2 इंस्टेंस को देख लेंगे हम। तो यहाँ पर हम WS2019 इसको हम की दे देते हैं, यहाँ पर हम इसको डिक्रिप्ट कर लेते हैं इसका पासवर्ड, और ये आ गया। इधर मैं एक नोट पैड फाइल बना लेता हूँ, तो उसमें हम सेव कर लेते हैं इसकी की, और हम आ जाते हैं अपने EC2 इंस्टेंस WS2019 पे। इसका पब्लिक IP कॉपी किया, अब हमने रिमोट डेस्कटॉप ओपन करना है, कॉपी किया, इसको कनेक्ट करते हैं हम यहाँ से, और एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद यहाँ पर हम पासवर्ड कॉपी कर देते हैं इसका, कॉपी किया और ओके कर देते हैं। इतनी देर में ये हमारे पास ओपन होगी। ये हमारे पास ये यहाँ पे लॉगिन हो गई है मशीन। तो जितनी देर में ये ओपन होती है इतने हम अपने लिनक्स का जो EC2 इंस्टेंस है उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। इतने यहाँ पर आते हैं, हम इसका पब्लिक IP कॉपी करते हैं, पटी को ओपन करते हैं, मेरे ख्याल से ऑलरेडी पटी ओपन है, यहाँ पे कॉपी किया, इसको SSH में जाते हैं, ऑथराइजेशन में जाते हैं, ऑथेंटिकेशन में ब्राउज करते हैं, और यहाँ पर हमारी ये जो हमने अभी प्राइवेट की जो डाउनलोड की थी वो हमने पटी जन के जरिए ट्रांसलेट की थी, जो हमने अपने .pp फाइल में, तो वो हमने यहाँ पर ये देख लें एक्सटेंशन .pp फाइल। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं यहाँ पर हम इसको, और इसको यस कर देते हैं, और लॉगिन एज EC2 यूज़र हमारा है, तो हम यहाँ पर चल जाते हैं EC2 यूज़र पर, और ये हमारा लॉगिन हो गया है। इतने हम देखते हैं हमारा ये अपना हमारा ये भी ऑन हो चुका है हमारा विंडोज सर्वर 2019, जिसको हम इसमें अभी हमने रोल ऐड करना है WS 2019 का, तो सॉरी हमने वेब IIS का रोल ऐड करना है यहाँ पे, तो उसको हम कर लेते हैं। सर्वर मैनेजर में जाते हैं पहले हम,
लोड हो रही होगी सर्वर मैनेजर हमारा, ये देखें आप लोडिंग हो रही है यहाँ पर। इतने हम क्या करते हैं कि अपना जो हमारा EC2 लिनक्स का EC2 इंस्टेंस है उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। sudo yum इंस्टॉल से हम इंस्टॉल कर लेते हैं इसकी सर्विस को। तो यहाँ पर आई थिंक इंस्टॉल हो गए हैं पैकेज। उसके बाद हमने अपनी वेब सर्विस को भी इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए कमांड होती है हमारे पास sudo yum इंस्टॉल नहीं, पहले हमने कमांड गलत दी है, sudo yum अपडेट करना है। सबसे पहले हमने अपने उसको EC2 इंस्टेंस को जो हमारा लिनक्स का है उसको हमने अपडेट किया। उसके बाद हमने करना है sudo yum इंस्टॉल httpd, ये हमारा वेब सर्वर है, अपाचे वेब सर्वर httpd डेमन सर्वर होता है, इसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर यस कर देते हैं इसको और ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा अभी sudo yum इंस्टॉल httpd से। उसके बाद हमने करनी है अपनी अनेबल करनी है अपने वेब सर्विस, तो उसके लिए कमांड होती है sudo systemctl enable httpd.service। तो यहाँ पर ये क्रिएटेड हो चुकी है, देख सकते हैं आप, क्रिएट हो चुकी है हमारी सर्विस। अब हम इसको करते हैं रीस्टार्ट, अनेबल की जगह हमने कर देना है इसको रीस्टार्ट। ये रीस्टार्ट हो गई है। अब हमने स्टेटस देखना है sudo yum सर्विस httpd स्टेटस। तो ये हमारा स्टेटस अभी नहीं है, हम इसको पहले स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट वेट, आई थिंक कमांड गलत है, sudo su कर लेते हैं ताकि हम sudo su स्विच यूजर सुपर यूजर पे चल जाते हैं। अब हम करते हैं सर्विस httpd स्टेटस चेक करते हैं। तो ये देखें हमारा स्टेटस रनिंग में है। अब हमने क्या करना है, अपने वेब सर्विस डिप्लॉय करनी है, तो हम उसकी चेंज डायरेक्टरी करते हैं, /var में जाते हैं और लिस्ट करते हैं। यहाँ पे हमने चेंज मोड करके हमने राइट्स देनी है www को, जिधर हमने हमारी index.html फाइल हमने पुट करनी है। देखें ये कलर चेंज हो गया, इसका मतलब ये कि इसको रीड, राइट और एग्जीक्यूट तीनों राइट्स मिल चुके हैं। अब हमने करना है चेंज डायरेक्टरी www और लिस्ट करते हैं यहाँ पर हम। उसके बाद हमने HTML के अंदर जाना है, तो इसको हमें राइट्स देनी है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट के। तो हमने यहाँ पर दे दी HTML और ये देख सकते हैं लिस्ट हो गया, तो ये ग्रीन कलर में हो गया। इसके बाद हम चेंज डायरेक्टरी करते हैं HTML और यहाँ पर हम लिस्ट करते हैं, तो अभी हमें यहाँ पर कुछ नहीं नजर आएगा। अब यहाँ पर हम यहाँ से भी index.html फाइल बना सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से हम फाइलज़िला ओपन करें, उधर से हम अपना सर्वर कनेक्ट करें और फिर हम अपने वहाँ से अपने कोई index.html की फाइल डिप्लॉय करें। तो यहाँ पर हम उसको ओपन करते हैं, कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम न्यू साइट बनाते हैं, लिनक्स यहाँ पर हमारी 1 है और लोड बैलेंसर के लिए है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, इसका हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कर देते हैं। ये क्रिएट हो गई है हमारी। हमने सिंपल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल करना है। होस्ट में हमारे पास इसका पब्लिक आईपी आ जाएगा, लिनक्स की मशीन का पब्लिक आईपी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पोर्ट 22 SSH से हमने कनेक्ट करना है और हमने यहाँ पर की फाइल देनी है EC2 यूज़र, इसका यूज़र नेम हो जाएगा और पासवर्ड में आई थिंक यहाँ पे हमें की फाइल करनी होगी। अब हमें यहाँ पर की फाइल अपलोड करनी है जो हमने डाउनलोड की थी, लिनक्स के नाम से की थी, लिनक्स लोड बैलेंसर के नाम से, वो हमने अपलोड कर दिया और यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये अभी हमारा कनेक्ट हो जाएगा उस सर्वर के साथ। तो अब हमने क्या करना है, /var में जाना है, उसके बाद /www में जाना है, उसके बाद /html में जाना है हमने। तो यहाँ पर जब हम एंटर करेंगे तो हम उस वाली डायरेक्टरी में चले गए हैं और यहाँ से हमने देखना है कि अगर मेरे पास कोई पड़ा हुआ है index.html का फोल्डर, तो वो मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। डाउनलोड में जाता हूँ और यहाँ पर मैं इंडेक्स अगर फाइल ये रहा index.html का पेज पड़ा हुआ है, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा और अभी मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाऊंगा इसकी। ये देखें यहाँ पर ये अपलोड हो चुका है, ये नोटिफिकेशन भी आ गई कि आपका जो फाइल है अपलोड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर पहले लिस्ट किया था तो मुझे कुछ नहीं नजर आया था, मैं लिस्ट करता हूँ तो मुझे देख सकते हैं आप index.html की फाइल नजर आ रही है। और मैं यहाँ पर अगर इसका कॉपी IP करके इसको मैं एक्सेस भी करूँ तो मुझे यहाँ पर वो EC2 इंस्टेंस वो जो वेब सर्विस है वो हमें नजर आ रहा है, वेब पेज हमारा। अब हमने क्या करना है, अपना जो विंडोज सर्वर है उसके अंदर जाके हमने WebIIS का रोल ऐड करना है। तो नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पर
नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमने करना है वेब IIS का रोल। इसको हम सेलेक्ट किया, ऐड फीचर्स किए हमने, उसके बाद नेक्स्ट किया हमने, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, और यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये जितनी देर इंस्टॉलेशन होती है उतनी देर मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा वेब IIS का रोल ऐड हो चुका है, इसको हम क्लोज करते हैं और हम अपने सी ड्राइव में आते हैं। वहाँ पर अब हमने अपना index.html के नाम से एक वेब पेज डिप्लॉय करना है। लोकल डिस्क सी में जाते हैं, इधर हमारे पास आएगा फोल्डर inetpub के नाम से, inetpub में जाते हैं और www रूट में जाते हैं, और यहाँ पर इसको हम डिलीट करके अपनी एक index.html फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद इसको ओपन किया और यहाँ पर हम करते हैं फॉर एग्जांपल अस्सलामु अलैकुम, हाउ आर यू। इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव एज, और यहाँ पर हम करते हैं index.html और इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक वेब पेज डिप्लॉय हो गया। इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम इसी को एक्सेस भी कर लेते हैं। यहाँ पर आके जो हमारी लिनक्स की जो विंडोज़ का है उसको हम पब्लिक IP कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें वो शो हो गया अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। इससे पहले मैंने शायद आई थिंक आप लोगों को लिनक्स का दिखाया था, वो भी मैं दिखा देता हूँ। इसको हम कंट्रोल करके इसको एक्सेस करते हैं। तो ये हमारा वेब पेज है जो लिनक्स का है। अब हमने क्या करना है, अपना एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए हम आते हैं लोड बैलेंसर पर। अब लोड बैलेंसर पे आते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने थ्योरी में भी पढ़ाया था कि लेयर 7 पे काम करते हुए ऐसा ही रेफरेंस मॉडल की। और इसमें क्या होता है, हमारे पास HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो व्हेन यू नीड अ फ्लेक्सिबल फीचर सेट फॉर योर एप्लीकेशन विद HTTP एंड HTTPS ट्रैफिक, तो आपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या है कि फीचर्स टारगेटेड एट एप्लीकेशन आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग माइक्रो सर्विसेज होती हैं, कंटेनर्स वगैरह। तो यहाँ पर हम इसको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को अब क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम उसको नाम दे देते हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर 1 हो गया हमारे पास। और अब यहाँ पर क्या है कि सिस्टम स्कीम क्या है हमारे पास, दो तरह की है, इंटरनेट फेसिंग बनाना है या हमने इंटरनल बनाना है। इंटरनेट फेसिंग जैसे कि मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया था कि इंटरनेट फेसिंग से मुराद ये है कि ये हमारे पास जो हमारे EC2 इंस्टेंसेस है उसके आगे रखा होगा। मतलब कि जो भी क्लाइंट की ट्रैफिक पब्लिक एरिया से आएगी वो सबसे पहले हमारे पास इस लोड बैलेंसर पर टर्मिनेट करेगी और उसके बाद लोड बैलेंसर जो है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने पीछे बैक एंड सर्वर्स पर। तो ये हमारा होता है इंटरनेट फेसिंग। मतलब कि इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर राउट रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट्स ओवर द इंटरनेट टू टारगेट्स। मतलब कि इंटरनेट के ऊपर से टारगेट वो ट्रैफिक को भेजता है टारगेट्स पर, और टारगेट हमारे पास क्या है, हमारे वेब सर्वर्स। और इसमें क्या है कि हमें पब्लिक सबनेट रिक्वायर होता है। उसके बाद इंटरनल जो लोड बैलेंसर है उसमें क्या है कि हमारे पास राउट रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट्स टू टारगेट यूजिंग प्राइवेट IP एड्रेस। इसमें जो हमारी जो ट्रैफिक जो टर्मिनेट जो क्लाइंट्स की जो ट्रैफिक है वो जब टारगेट पे जाती है तो वो हमारी प्राइवेट IP एड्रेसेस के जरिए जाती है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। फिलहाल हम इंटरनेट फेसिंग बनाना चाह रहे हैं। हमारे पास IP एड्रेसेस IP वर्जन 4 की भी सपोर्ट है और डुअल स्टैक में हमारे पास IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 दोनों की सपोर्ट है। ये आप लोग देख सकते हैं कि यह भी कुछ अर्सा पहले ये डुअल स्टैक का ऑप्शन आया है। तो यहाँ पर IP वर्जन 4 हम लेके चलते हैं, VPC हमारा डिफॉल्ट है उसको लेके चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास हमारे पास अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। US East 2A जिसमें हमने अपनी एक वर्चुअल मशीन बनाई है विंडोज के नाम से, US East 2B जिसमें हमने लिनक्स की एक मशीन बनाई है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में कहा था कि हम 3 EC2 इंस्टेंसेस बनाएंगे, लेकिन अभी हमने तीसरा लिनक्स का EC2 इंस्टेंस नहीं बनाया, वो अभी हम फर्दर बनाएंगे आगे। तो इससे मैं क्या करता हूँ कि US East 2C को अभी ही ऐड कर लेता हूँ, वो फिर जब मैं वर्चुअल मशीन बनाऊंगा तो वो खुद ब खुद यहाँ पे हमें शो होने लग जाएगी। तो यहाँ पे मैंने तीनों अवेलेबिलिटी जोन्स को ऐड कर दिया है। और यहाँ पर हम सिक्योरिटी ग्रुप ले लेते हैं। जो दो हमने सिक्योरिटी ग्रुप बनाए हैं ये डिफॉल्ट को रिमूव कर देते हैं, और सिक्योरिटी ग्रुप लिनक्स और विंडोज के नाम से जो दो बनाए थे वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। लिसनर हमने HTTP पोर्ट 80 ही रखना है कि हमने जो लिसन करना है वो किस पोर्ट पे करना है, वो हमने HTTP, क्योंकि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर वो HTTP पे करता है और HTTPS पे करता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं।
उसके बाद हमने बनाना है क्रिएट टारगेट ग्रुप। तो यहाँ पर हम क्रिएट टारगेट ग्रुप करते हैं, क्योंकि इससे पहले मेरे पास यहाँ पे कोई टारगेट ग्रुप नहीं है, तो हम टारगेट ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट ग्रुप है वो 4 तरीके से बन सकते हैं, या तो वो इंस्टेंसेस पे, या आईपी एड्रेसेस, या लैम्डा फंक्शन, या एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो यहाँ पर हम इसको फर्दर नेक्स्ट लैब में डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, लेकिन अभी के लिए अभी हम इंस्टेंसेस को लेकर चलेंगे, क्योंकि अभी हमने 2 इंस्टेंस बनाए हैं अपने, जो कि अभी 2 इंस्टेंस बनाए हैं, अभी तीसरा इंस्टेंस भी बनाएंगे हम अपना। तो अभी हम जो टारगेट ग्रुप रखना चाह रहे हैं वो इंस्टेंस रखना चाह रहे हैं। अगर हम आईपी एड्रेस रखेंगे तो हमें यहाँ पर प्राइवेट आईपी एड्रेसेस देने होंगे, और वो हम नेक्स्ट लैब में करेंगे। जब हमें नेटवर्क लोड बैलेंसर बनाएंगे तो हम उसमें आईपी एड्रेसेस को टारगेट ग्रुप लेके चलेंगे। और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यही है कि अगर आपने जो ट्रैफिक जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो आपने अगर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पर करनी है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास लैम्डा फंक्शन है, इनको हम फर्दर लैब में डिस्कस करेंगे। टारगेट ग्रुप, हम यहाँ पर टारगेट ग्रुप लिख देते हैं, टारगेट ग्रुप हमारे पास ये हो जाएगा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए। उसके बाद हम इसको प्रोटोकॉल हमारे पास HTTP पोर्ट 80 ही है, ये हमारे पे VPC इसका डिफॉल्ट है। वर्जन HTTP वर्जन 1 हम लेके चल लेते हैं, वर्जन 1.1 जो है हमारा। उसके बाद हेल्थ चेक आते हैं। हेल्थ चेक में आपने किस प्रोटोकॉल के जरिए हेल्थ चेक करनी है, HTTP से करनी है या HTTPS से करनी है। हम फिलहाल HTTP पे करते हैं, क्योंकि HTTPS के लिए हमें SSL सर्टिफिकेट चाहिए होता है। यहाँ पर हेल्थ चेक पाथ, मतलब कि जहाँ पर आपकी वेबसाइट डिप्लॉय है उसका पाथ देना है। अगर आप यहाँ पर कुछ भी ना दें तो भी ये हमारा सही काम करेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर index.html कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारी जो हेल्थ चेक जब होगा तो यहाँ पर हमारे पास हेल्थ चेक के पैकेट्स यहाँ पर आके ड्रॉप होंगे, और यहाँ से हमारी जो हेल्थ चेक है वो देखी जाएगी। यहाँ पर हम एडवांस हेल्थ चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पोर्ट 2 तरह की हैं, ट्रैफिक पोर्ट और ओवरराइड। फिलहाल हम ट्रैफिक पोर्ट को लेकर चलते हैं। हेल्दी थ्रेशोल्ड, अनहेल्दी थ्रेशोल्ड, टाइम आउट, इंटरवल, और ये जितनी भी चीजें ये मैंने ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस कर दी हैं। यहाँ पर मैं 1 लाइन में बता देता हूँ कि हेल्दी थ्रेशोल्ड का मतलब यह है कि यहाँ पर ये 5 मरतबा पैकेट्स भेजेगा अपने टारगेट्स पर, और 5 दफा अगर उनका रिप्लाई नहीं आता तो वो उनको अनहेल्दी थ्रेशोल्ड। अगर फॉर एग्जांपल कोई इंस्टेंस है हमारा वो अनहेल्दी है और 5 दफा उसके ऊपर पैकेट भेजेगा और उसका रिप्लाई आ जाता है 5 दफा, तो वो उसको हेल्दी थ्रेशोल्ड, हेल्दी टारगेट कंसीडर करेगा। लेकिन अगर हमारा हेल्दी से अनहेल्दी में जाने के लिए हमारी क्या कंडीशन है कि 2 मरतबा पैकेट का जवाब ना आए टारगेट की तरफ से, तो हम उसको अनहेल्दी उसको हम डिक्लेयर कर देंगे। टाइम में क्या है, अप्रोक्सीमेट अमाउंट बिटवीन हेल्थ चेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल टारगेट। मतलब ये कि अगर हमारा पहला पैकेट गया है उसके 30 सेकंड बाद हमारा दूसरा पैकेट जाएगा, उसका हम थोड़ा शॉर्ट इंटरवल कर देते हैं 10 सेकंड का। और यहाँ पर जो आप लोग टाइम आउट और इस इंटरवल के दरमियान कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि ये जो टाइम आउट है इसका मतलब यह है कि अमाउंट ऑफ टाइम इन सेकंड्स ड्यूरिंग विच नो रिस्पॉन्स मींस अ फेल्ड हेल्थ चेक। मतलब कि 5 सेकंड तक अगर उसका रिप्लाई नहीं आया तो वो उसको मतलब कि फेल्ड हेल्थ चेक होगा। मतलब कि वो हमारा समझो कि हेल्थ चेक का जो पैकेट है वो ड्रॉप हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो इंटरवल है वो क्या है कि पहला पैकेट जब गया है तो उसके 10 सेकंड बाद हमारा दूसरा पैकेट जाएगा, तो ये उसका इंटरवल है। दो हेल्थ चेक पैकेट्स के दरमियान का इंटरवल ये है। सक्सेस कोड, मतलब कि जब हमारा सक्सेस हेल्थ चेक हेल्दी थ्रेशोल्ड होता है तो हम उसको 200 कोड से डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं इसको, और यहाँ पर हमने अवेलेबल इंस्टेंसेस बताने हैं। हमने जो 2 इंस्टेंसेस बनाए हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, हम इसको ऐड कर लेते हैं। ये हमने 2 सिलेक्ट किए और पोर्ट 80 पे हैं हमारे पास ये, और हम इंक्लूड कर लेते हैं एज पेंडिंग बिलो। ये हमारे सिलेक्ट हो गए हैं टारगेट में, तो हम यहाँ पर क्रिएट टारगेट करते हैं, तो ये हमारा एक टारगेट ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट भी करें और हम इसको मॉनिटर करके देखते हैं कि टारगेट्स में जाते हैं, और यहाँ पर अब देखते हैं कि ये हमारा जो है अभी अनयूज्ड में है। अनयूज्ड से मुराद क्या है कि टारगेट ग्रुप इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड टू रिसीव ट्रैफिक फ्रॉम द लोड बैलेंसर। मतलब कि जो भी अभी हमने 2 इंस्टेंसेस ऐड किए हैं ये अभी अनयूज्ड कंडीशन में है, या अभी इसके बाद इनिशियल में जाएंगे और उसके बाद ये हेल्दी होंगे। तो अभी अनयूज्ड में मुराद ये है कि अभी इस पे कोई भी ट्रैफिक जो जाएगी वो इसमें लोड बैलेंसर जो है वो इन टारगेट्स पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो अभी हम अपने पीछे एप्लीकेशन लोड बैलेंस पर आते हैं, इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये टारगेट ग्रुप शो हो रहा है। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है अनेबल करना हमने। तो ये हमें इन्होंने समरी बता दी है कि हमने क्या क्या किया। इंटरनेट फेसिंग बना रहे हैं, आईपी वर्जन 4 पे बना रहे हैं हम। सिक्योरिटी ग्रुप हमने 2 ऐड की हैं। नेटवर्क मैपिंग यहाँ पर हमने जो VPC सिलेक्ट किया है वो ये वाला है, मतलब कि ओहायो रीजन का डिफॉल्ट VPC। उसके अंदर हमारे पास 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, ईस्ट 2A 2B 2C, और जो हमने लिसन जिस
पोर्ट पे करना चाह रहे हैं वो हमारी HTTP पोर्ट नंबर 80 है। हम यहाँ पर आके क्रिएट लोड बैलेंसर करते हैं, तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है लोड बैलेंसर एक। और यहाँ पर एक चीज़ और ये कि जैसे मैंने थ्योरी में बताया था कि हम जो लोड बैलेंसर को जब हम एक्सेस करेंगे तो वो हम उसके DNS नेम से करेंगे। ये आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है DNS नेम, इससे इसको हम कॉपी करेंगे और इससे हम एक्सेस करेंगे अपनी वेबसाइट्स। तो यहाँ पर हम आते हैं, अभी इनिशियल में आ गया। देखें मैंने कहा था कि अनयूज के बाद इनिशियल में जाएगा और इनिशियल के बाद ये हेल्दी चेक होगा। तो हम इसको थोड़ा वेट कर लेते हैं, जितनी देर में ये हमारे पास हेल्दी डिक्लेयर होता है, जितनी देर ये हेल्दी थ्रेशोल्ड बनते हैं इतनी देर में हम ऐसा करते हैं कि हमने जो तीसरा EC2 इंस्टेंस बनाना था वो हम इतने बना लेते हैं, कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। हम यहाँ पर आते हैं EC2 इंस्टेंस पे। जैसे कि मैंने कहा था कि लिनक्स 2 को हम लेके चलेंगे, उसमें जल्दी से हमारी डिप्लॉय हो जाएगी वेबसाइट। हम यहाँ पर आते हैं और लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। लॉन्च इंस्टेंस के बाद हम इसके सिलेक्ट कर लेते हैं हम फ्री टियर लिनक्स EC2 इंस्टेंस। नेक्स्ट करते हैं हम। VPC हमारा डिफ़ॉल्ट है। अब अवेलेबिलिटी जोन हम 2C रखेंगे, क्योंकि पहले जो 2 इंस्टेंसेस है वो हमने 2A पहला और 2B दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में रखा था। अब यहाँ पे जो हमने अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट किया है वो हमारा 2C है। उसके हम नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं टैग इसका नेम और ये हमारा लिनक्स 2 है, लिनक्स 2। और ये हमारा लोड बैलेंसर बन रहा है। कौन सा बन रहा है? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। उसके हम नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो ऑलरेडी टारगेट ग्रुप बना हुआ था लिनक्स के नाम से, सिक्योरिटी ग्रुप लिनक्स के नाम से, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने के बाद यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग की पेयर मेरे पास पड़ा है, मैं उसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और आई एक्नॉलेज कर देता हूँ। लॉन्च इंस्टेंस किया हमने, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक EC2 इंस्टेंस एक और क्रिएट हो चुका है। अब ये जितनी देर में ये 2x2 इसके हेल्थ चेक स्टेटस चेक होते हैं और जितनी देर में ये इंस्टेंस रनिंग में आता है इतनी में हम इसकी जो की है उसको हम जनरेट कर लेते हैं, लोड करते हैं हम। और यहाँ पर हमें ऑल फाइल्स करते हैं, यहाँ पर हमें वो शो हो जाएगी लोड lb.pem। इसको ओपन करते हैं। बल्कि हमें यहाँ पर ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहली जो लिनक्स मशीन थी उसकी हमने की यूज़ की थी और वो हम ऑलरेडी उसको जनरेट कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम अपने देखते हैं हेल्थ चेक। ये हमारे जो EC2 इंस्टेंसेस थे, जो टारगेट ग्रुप थे के अंदर जो EC2 इंस्टेंसेस है वो हमारे हेल्दी हो चुके हैं। अब हम अपने लोड बैलेंसर पे आते हैं, उसका जो DNS नेम है उसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके हम उसको एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर हमें वो 1 by 1 पहले वेब सर्वर पे लेके जाएगा, फिर दूसरे पे लेके जाएगा। तो ये हमारा पहला वेब सर्वर जो कि विंडोज़ में हमने वेबसाइट डाली थी। उसके बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा दूसरा है, अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर अब ये इसके 1 by 1 इस पे राउंड रॉबिन, पहले सर्वर पर, फिर दूसरे सर्वर पर, फिर पहले सर्वर पर, फिर दूसरे सर्वर पर वो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब हम इसको हम जो अब अगला सिनेरियो हमारा ये है कि हम तीसरा EC2 इंस्टेंस ऐड करना चाह रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या वो अलग से ऐड हो सकता है, मतलब कि हमने अभी सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर ली हैं। अब हम इसके अंदर टारगेट ग्रुप क्या ऐड कर सकते हैं और फिर उसको हम अटैच कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से और फिर हम क्या उसको एक्सेस करते हैं, तो क्या हमारी जो ट्रैफिक है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है उन पे। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जितनी देर में इसके 2x2 चेक्स पास होते हैं। तो हमारा जो तीसरा जो EC2 इंस्टेंस है वो भी हमारा हो चुका है और उसके रनिंग कंडीशन में आ गया है। हम इसको पट्टी के ज़रिए कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम पट्टी पे एक साथ दो कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे कंट्रोल V इसका पब्लिक IP करते हैं, SSH में जाते हैं, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन में जाते हैं और ब्राउज करते हैं। हम इसकी प्राइवेट की को इसको अपलोड करते हैं, ओपन करते हैं और यहाँ पर इसको यस किया हमने और लॉगिन एज हमारा EC2 यूज़र इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है और यहाँ पर हमारे पास ये अभी आ गया है। अब हमने इसमें कुछ कमांड देनी है, सूडो यम अपडेट करना है। सबसे पहले हमने इसको अपडेट करने के बाद सूडो हमने इसके वेब सर्विस को इंस्टॉल करना है। सूडो यम इंस्टॉल httpd, इसके बाद यस कर देते हैं हम यहाँ पर इसको और ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। सूडो su कर देते हैं। उसके बाद क्या है कि हमने करना है सूडो सिस्टम ctl httpd enable httpd.service, ये क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद हमने इसको रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करते हैं हम इसको, तो ये रीस्टार्ट हो गई है। अब हमारे पास अगली कमांड है
सूडो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अभी हमें सिर्फ हम सर्विस लिख के चेक कर लेंगे, क्योंकि हम अभी अपने सुपर यूज़र पे कन्वर्ट हो चुके हैं। सर्विस httpd स्टेटस चेक करते हैं हम पहले इसका। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा स्टेटस रनिंग में आ गया है। अब हमने क्या करना है, चेंज डायरेक्टरी वेयर में जाना है, उसके बाद हमने चेंज मोड करना है, राइट्स देनी है इसको www को लिस्ट करके, चेंज डायरेक्टरी www लिस्ट करते हैं। चेंज मोड हमने करना है HTML फोल्डर का, डायरेक्टरी का, उसके बाद लिस्ट करते हैं हम यहाँ पर, और चेंज डायरेक्टरी करके हम चल जाते हैं HTML में। यहाँ पर लिस्ट करते हैं, अभी हमें यहाँ पर कुछ नहीं शो नहीं होगा, तो यहाँ पर आते हैं एक नया फाइलज़िला के ज़रिए हम इसको कनेक्ट करते हैं, न्यू साइट लिनक्स 2, और ये हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, इसको हम ये नाम दे देते हैं। और हमने सिंपल SSH फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल करना है, पोर्ट हमारी 22 होगी, इसका जो पब्लिक IP है वो हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। होस्ट के अंदर हमारा पब्लिक IP आ जाएगा। यहाँ पर हमने की फाइल उसकी ऐड करनी है, तो यहाँ पर EC2 यूज़र का हमारा जो है डिफ़ॉल्ट यूज़र आ जाएगा। ब्राउज़ करके हम इसकी जो की है वो अपलोड कर देते हैं और यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं। ओके, इन न्यू टैब हो जाएगा, हमारा कनेक्ट हो गया, और यहाँ पर अभी हमें शो हो जाएगी रिमोट साइट जो हमारा। अब यहाँ पर हमने जाना है /var में फिर www, उसके बाद /html में जाना है। अब यहाँ पर हमने अपनी कोई फाइल अपलोड करनी है। अब यहाँ पर फाइल यहाँ पर जाता हूँ, इसको यहाँ पर ये index.html की फाइल है, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, ताकि हमारे पास जो 3 सर्वर हैं उन पे तीनों पे डिफरेंट फाइल्स होंगी, तो आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे हमारी जो ट्रैफिक है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। फाइल सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब मैं आता हूँ और आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, सॉरी, कि हमारा जो इंस्टेंस है अभी लिस्ट किया था हमें कुछ नहीं शो हुआ था। अब लिस्ट करते हैं, हमारे पास index.html की फाइल आ गई है। हम इसको कॉपी करके अगर अलग से देखना भी चाहें तो हमें ये अपना वेब सर्वर अब ये आएगा, हेलो हेयर होप यू आर वेल, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो ये हमारे पास एक लाइन है जो प्रिंट हुई है। अब हमने क्या करना है, 3 इंस्टेंसेस हमारे बन चुके हैं। अब हमने टारगेट ग्रुप में जाना है, और इसमें अभी क्या है, हमारे पास 2 टारगेट ग्रुप हैं। हमने तीसरा EC2 इंस्टेंस इसमें ऐड करना है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास रजिस्टर टारगेट का ऑप्शन है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 शो कर रहा है वो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो पहला है लिनक्स 1 ये हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ था, और जो विंडोज़ वाला है ये भी हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ था। जो अभी हमने ऐड करना है फर्दर वो हमने ये लिनक्स 2 ऐड करना है, जो कि अभी हमारा ऐड नहीं हुआ। और आप देख सकते हैं ये US East 2C अवेलेबिलिटी जोन इसका 2C है। जैसे कि मैंने जब फर्स्ट टाइम टारगेट ग्रुप बनाया था, मैंने तीनों अवेलेबिलिटी जोन को सेलेक्ट कर लिया था, और अब वो क्या हुआ कि उसने यहाँ पर हमें शो कर दिया कि US East 2C में आपका ये इंस्टेंस है। अगर मैं वहाँ पर 2C अवेलेबिलिटी जोन ना सिलेक्ट करता तो वो मुझे यहाँ पर ये शो भी ना करता कि आपके यहाँ पर कोई इंस्टेंस पड़ा हुआ है। अब मैंने क्या करना है कि मेरे पास 2 ऑलरेडी इंस्टेंस हैं ये वाले, मैंने तीसरा ऐड करना है, तो इसको मैं इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो करता हूँ, तो वो पेंडिंग वाले में आ गया है, और रजिस्टर करवा देता हूँ इसको टारगेट में। और अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये हमारा टारगेट ग्रुप था, और टारगेट्स में जाते हैं हम। उसके अलावा ये कि ये अभी इनिशियल पे चला गया है, टारगेट रजिस्ट्रेशन इज़ इन प्रोग्रेस है। जैसे ये हेल्दी होगा तो फिर हम यहाँ पर अपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का जो DNS नेम है उसके ज़रिए हम यहाँ पर एक्सेस करके देखेंगे कि हमारी क्या ट्रैफिक तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या नहीं। जितनी देर में ये हेल्दी आता है उतनी देर हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं इसका। तो हमारा जो तीसरा EC2 इंस्टेंस है वो भी हेल्दी स्टेटस में चला गया है। मतलब ये कि हमारे पास जो टारगेट ग्रुप है उसके अंदर 3 EC2 इंस्टेंसेस हैं और तीनों हेल्दी हैं। अब हम यहाँ पर अगर आए, इसमें अगर हम लिसनर्स पे चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास जो हमने सेलेक्ट किया था लिसनर HTTP पोर्ट 80 पे, और ये हमारे पास टारगेट ग्रुप उसका है। और यहाँ पर अगर मैं उसको राइट क्लिक करके रहूँ तो मुझे शो भी करेगा कि कितने हमारे पास यहाँ पर EC2 इंस्टेंसेस हैं जो हमारे पास हेल्दी में हैं। वेट अ मिनट, आई थिंक यहाँ से नहीं, वो यहाँ से ही हमें पता चला है कि देखिए हमारे तीनों इंस्टेंसेस जो हैं वो हमारे हेल्दी हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अपना इसका DNS नेम कॉपी करते हैं, डिस्क्रिप्शन में आते हैं, यहाँ पे हमारा DNS नेम ये है, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ से एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वो सबसे पहले वो तीसरे EC2 इंस्टेंस पे गया है जो हमारा लिनक्स 2 का था। उसके बाद हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे विंडोज़ वाली थी, जिसमें विंडोज़ वाले में थी ये वेब सर्विस वेबसाइट जो हमने डिप्लॉय की थी। उसके बाद ये तीसरे पे हमारे पास ये पहला लिनक्स का है। तो देख सकते हैं कि ये अब हमारा जो राउंड रॉबिन बेस पे हमारे पास लोड बैलेंसर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ट्रैफिक। तो हमारा जो मेन मकसद था आज की लैब का वो हमारा अचीव हो चुका है।
तो इसमें मैं देख लेता हूँ, अगर कोई और चीज़ रहती है तो हमारे पास ARN नेम है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ARN नेम क्या होता है। ARN नेम DNS नेम आप लोगों को आइडिया हो गया है, इससे हमने एक्सेस किया। स्टेट प्रोविजनिंग है, टाइप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हमने बनाया है, इंटरनेट फेसिंग था, IP वर्जन 4 था, यहाँ पर हम एडिट भी कर सकते हैं इसके IP एड्रेसेस। अब VPC हमारा डिफॉल्ट था, अवेलेबिलिटी जोन हमारे 3 थे, वो तीनों यहाँ पे शो कर दिए हैं। अगर आपने कोई ऐड करना हो तो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं एडिट सबनेट करके। उसके अलावा ये कि इसमें और ख़ास सिक्योरिटी ग्रुप हमने 2 ऐड किए थे, एक विंडोज़ का था, एक लिनक्स का था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीशन जो प्रोटेक्शन है वो डिसेबल है हमारी। और यहाँ पे एक और होता है क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग, आई थिंक वो इसमें नहीं है, वो नेटवर्क लोड बैलेंसर में होता है। अगर आपने यहाँ पे डिलीट प्रोटेक्शन को अनेबल करना हो तो आप यहाँ पे एडिट करके आप इसको यहाँ पर अनेबल भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर उसको डिलीट नहीं कर सकेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सेव भी कर देता हूँ और अब मैं इसको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को आके यहाँ पर डिलीट करूँगा तो वो यहाँ से डिलीट नहीं करने देगा मुझे, क्योंकि हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि वो डिलीशन प्रोटेक्शन उसकी अनेबल की हुई थी हमने। अगर फॉर एग्जांपल हमने अब इसको डिसेबल करना है, जैसे कि हमारी लैब हो चुकी है, तो हम सारी अपने जो भी हमने लोड बैलेंसर और EC2 इंस्टेंसेस बनाए हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं ताकि हमें चार्ज ना हो। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, और इसको मैंने किया डिलीट, तो यहाँ पर ये डिलीट हो गया है। तो ये थी हमारी लैब। हम जाके EC2 इंस्टेंसेस वो भी डिलीट कर देते हैं। तो हमारा जो आज का मकसद था वो ये था कि हमने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है उसको देखना था कि वो कैसे कॉन्फ़िगर होता है और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रैफिक। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नई लैब के साथ। थैंक यू।